हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। जानेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। बट सबसे पहले वैकेंसी की पॉइंट्स जान लेते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोनों ही कैंडिडेट वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, कितने स्टेप्स में आपका यह एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। साथ ही बात करेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन की, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना होगा एंड काम कहाँ पर करना होगा। एंड फाइनली लास्ट में बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इनहेंड सैलरी क्या होगी। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले इसमें आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2024 को समझते हैं, मतलब ये होता क्या है। आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकालता है। यहाँ पे आईबीपीएस की तरफ से रिसेंटली प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एंड इस वैकेंसी के थ्रू आप 11 गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा। एंड इसमें इस बार टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 4455 रखी गई है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया के लिए 885 पोस्टेज है, केनरा बैंक के लिए 750 पोस्टेज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2000 पोस्टेज, इंडियन ओवरसी बैंक के लिए 260 पोस्टेज, पंजाब नेशनल बैंक के लिए 200 पोस्टेज एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 360 पोस्टेज रखी गई हैं। 11 बैंक में से यहाँ पे सिर्फ 6 बैंक में कितनी पोस्टेज निकाली गई है ये डिफाइन किया गया है। अभी 5 बैंक में कितनी पोस्टेज है ये अभी डिफाइन नहीं किया गया है। एंड इन्हीं पोस्टेज को कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। अगेन ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त 2024 से, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 21 अगस्त 2024। एंड इसमें जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो अक्टूबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड मेंस एग्जाम आपका इसमें नवंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 रुपए चार्ज की गई है एंड एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज फॉर्म फीस चार्जेस में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन आता है। सबसे पहले इसमें एज लिमिट को समझेंगे एंड देन इसमें क्वालिफिकेशन को समझेंगे। पहले इसमें एज लिमिट को समझते हैं। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट इसमें 20 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रखी गई है। सिंपली समझते हैं, अगर आपका जन्म इसमें 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड ये एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2024 तक, मतलब 1 अगस्त 2024 तक आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ये एज लिमिट ओनली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, बिकॉज ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है एंड एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें ओनली ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस मेजरली 3 स्टेज पर डिपेंड है। सबसे पहली स्टेज जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। सेकंड स्टेज जिसमें आपका मेंस एग्जाम होगा एंड ये आपका 225 मार्क्स का एग्जाम होगा। थर्ड एंड लास्ट स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हो। एक एक करके इन तीनों ही स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेज को समझते हैं, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे।
एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। सेकंड सेक्शन में क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। थर्ड सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होगा एंड हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेजेस में आप इस एग्जाम को दे सकते हो बिकॉज बाइलिंगुअल आपका ये एग्जाम होगा एंड इस एग्जाम को करने के लिए आपको इसमें 60 मिनट मतलब 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद आपकी इसमें एक इनिशियली कट ऑफ लगेगी जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा सेकंड स्टेज के लिए। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इसमें सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे। बट इस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें कितने मिनिमम मार्क्स लेकर आने होंगे ये आप लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 54 मार्क्स पे क्वालिफाइंग था लास्ट ईयर, एससी कैटेगरी के लिए 49 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी ने 47 एंड ओबीसी कैटेगरी ने 54 प्लस मार्क्स पर क्वालिफाइंग किया था मेंस में जाने के लिए। एंड प्रीलिम्स एग्जाम के बेसिस पर जो कट ऑफ लगेगी वो आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करनी होगी। मतलब आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, रीजनिंग में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने होंगे। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में चेकआउट कर सकते हो कट ऑफ को, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। सो मेंस एग्जाम को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 60 मिनट की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। सेकंड आपको इसमें जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 35 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। थर्ड इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। फोर्थ इसमें डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। टोटल इसमें 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे एंड इसके लिए आपको 3 आवर्स मतलब 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपकी ये एग्जाम होगा एंड हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो बिकॉज बाइलिंगुअल आपका ये एग्जाम होगा एंड इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। 3 आवर्स के एग्जाम के बाद आपको इसमें एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाएगा जिसके बाद आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको लेटर एंड एस्से लिखना होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे एंड लेटर और एस्से आपको दोनों ही इंग्लिश में लिखने हैं, हिंदी में नहीं लिखने हैं एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको पेन पेपर से लिखना होगा। मेंस एग्जाम के बाद भी आपकी इसमें एक कट ऑफ लगेगी जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा फर्दर स्टेट मतलब इंटरव्यू में जाने के लिए। सो लास्ट ईयर मेंस एग्जाम के बेसिस पर जो कट ऑफ थी वो देख लेते हैं। सो जनरल कैटेगरी के लिए 63 मार्क्स थी लास्ट ईयर आउट ऑफ 225 मार्क्स में से। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 50 मार्क्स थी 225 मार्क्स में से। एसटी कैटेगरी के लिए 41 मार्क्स एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 62 मार्क्स गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ 225 मार्क्स में से। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थर्ड एंड लास्ट स्टेज की जिसमें आपका इंटरव्यू होगा मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये इंटरव्यू आपका 50 to 20 मिनट्स तक चलेगा एंड जिसमें आपसे बैंकिंग सेक्टर, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये जो इंटरव्यू होगा ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा बट ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 40 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए और अगर आप इसमें एससी, एसटी, ओबीसी या अदर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें सिर्फ 35 मार्क्स लाने हैं इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इसमें एक फाइनल मेरिट लगेगी जो मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगी। मेंस एग्जाम इसमें 225 मार्क्स का था एंड इंटरव्यू इसमें 100 मार्क्स का था। तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको इसमें 325 मार्क्स बनते हैं बट इन मार्क्स को कंप्रेस कर देते जिसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल की, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना होगा। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैकेंसी के नाम से समझ में आ रहा है आईबीपीएस की तरफ से ये प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट का काम करना होगा एंड इन 11 गवर्नमेंट बैंक में काम करना होगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो किसी भी बैंक ब्रांच में सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जॉब लोकेशन की। सो जॉब लोकेशन इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सो ऑल ओवर इंडिया में आपकी ये जॉब लोकेशन होगी बिकॉज इसमें जो 11 गवर्नमेंट बैंक है उनकी ब्रांच अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में है एंड जॉब लोकेशन क्या होगी ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है।
बिकॉज इनमें से किसी भी बैंक की जो आपके नियर बाय ब्रांच होती है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वहां पर भी आपकी इसमें जॉब लोकेशन हो सकती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इन हैंड सैलरी क्या होगी। सो आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो इन हैंड सैलरी होती है वो 52,000 प्लस होती है इनिशियली। इसी के अंदर आपको इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। सो ये थी कंप्लीट डिटेल आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी से रिलेटेड। एंड आई होप कि अब आपके पास इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।